हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ये प्री लिटिगेशन नोटिस होता क्या है, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपको इस कोर्ट में आना है। तो क्या हमको जाना जरूरी होगा? अगर हम उसमें नहीं गए तो क्या हमारे ऊपर कोई केस हो सकता है? ये प्री लिटिगेशन नोटिस होता क्या है और ये लोक अदालत क्या होता है? ये प्री लिटिगेशन नोटिस मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ हम बताएंगे। और क्या अगर हम इसमें नहीं गए तो क्या हमारे ऊपर कोई केस हो सकता है? अगर हमको कोर्ट में जाना एकदम जरूरी है, नेसेसरी है या कंपलसरी है, ये दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये प्री लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, प्री लिटिगेशन। तो दोस्तों प्री मतलब होता है पहले, लिटिगेशन मतलब होता है मुकदमेबाजी, यानी मुकदमेबाजी से पहले का नोटिस। प्री लिटिगेशन का नोटिस इसीलिए भेजा जाता है कि आप पे कोई मुकदमा नहीं किया जाए और एक समझौता हो जाए। और प्री लिटिगेशन का नोटिस इसीलिए भेजा जाता है ताकि ये नोटिस भेज के आपको लोक अदालत में बुलाया जाए। अब लोक अदालत क्या होता है? तो दोस्तों लोक अदालत एक ऐसा जगह होता है जहां दो पक्षों के बीच में समझौता कराया जाता है। जैसे आपने जिस बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और उसका अगर मान लीजिए आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों के बीच एक समझौता करा दिया जाएगा। जैसे आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं, जो बैंक या एनबीएफसी से लोन लिए वो आप दोनों के बीच एक सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पक्ष में फैसला सुना दिया जाए या उसके पक्ष में फैसला सुना दिया जाए और एक पार्टी जीत जाए और एक पार्टी हार जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों के पक्षों के बीच एक समझौता कराया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया 4 लाख का लोन, तो उसका सेटलमेंट हो गया 1.5 लाख पे, तो उसमें जो है ना एक तरह से सेटलमेंट कराया जाता है लोक अदालत में, इसीलिए बुलाया जाता है। और लोक अदालत साल में 4 बार लगता है लोक अदालत। और लोक अदालत में हार या जीत नहीं होता है और उसमें कोई लॉयर आपको हायर नहीं करना पड़ता। लॉयर हायर करने आप पैसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि ये वही मान लीजिए उसमें कोई भी मुकदमा कोई किया तो उसमें अगर मान लीजिए फैसला नहीं हुआ तो उसको हाई कोर्ट में ले जाया गया और फिर जब उसको सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला को ले जाया जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी फैसला होता है उसी जगह समझौता हो जाता है। इसको जो है ना हाई कोर्ट में रेफर नहीं किया जाता है या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में रेफर नहीं किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी समझौता होता है वही जगह हो जाता है। या तो छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट हुआ या नहीं तो बिजली बिल का हो गया या नहीं तो क्या कहते चालान हो गया, इस सब का भी मामला उसमें जाता है और दो पक्षों के बीच समझौता कराया जाता है। तो इसी तरह एक लोन का मामला आया है जिसमें कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको ये भेजा है, जब देखता है कि आपसे वो पैसा नहीं निकल पाएगा तो वो आपको जो है ना लास्ट में समझौता के लिए बुलाता है कि समझौता करके आपसे कुछ पैसा ले लिया जाए। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए, ये प्री लिटिगेशन का नोटिस आया है कि आपको लोक अदालत में बुलाया गया है और आपका और बैंक एनबीएफसी के बीच एक समझौता होगा, बस समझौता होगा। ऐसा नहीं कि आपसे जो है ना पूरा का पूरा पैसा लिया जाएगा। तो अगर आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि आप सेटलमेंट उसके साथ कर सकते हैं तो आप इस नोटिस आने पे जाइए। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, आपका हालत ठीक नहीं है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूर बुलाया गया है कोई कोर्ट में, तो आप नहीं भी जाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे हो सकता है तो आप जाएं, वही अच्छा है, क्योंकि इसमें जाइएगा तो एक न एक समझौता हो जाएगा और आपका जो भी लोन का ये जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक हो सके ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको बुलाया भी जाता है। और इसमें जो है ना ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बैंक एनबीएफसी आपके साथ कुछ गलत कर दे, बोले कि नहीं ये समझौता को हम नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो समझौता हो जाता है उसको मानना पड़ता है। मान लीजिए इसमें ये जो लोक अदालत में हुआ और किसी के पक्ष में पूरा समझौता हो गया, मोहर लग गया, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद इस फैसला को माना जाता है। और उसमें जाइएगा तो उससे पहले आप जो है ना कोई भी बैंक एनबीएफसी वाला जिससे लोन लिए हुए हैं वो ऐसा कहे कि नहीं पहले सिग्नेचर कर दीजिए, इस पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए, इस पेपर, उसके बाद जो है ना हम आपको ले जाएंगे लोक अदालत में, उसके बाद समझौता होगा। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो फिर जाके कुछ गलत कर दे। तो इसी वजह से जहाँ जाना है तो डायरेक्ट आप लोक अदालत में जाइएगा, आप दोनों के बीच एक समझौता हो जाएगा। उसके बाद जितना पे लोन सेटलमेंट होना है उतना पे लोन सेटलमेंट हो जाएगा। तो लोक अदालत में इसीलिए बुलाया जाता है, समझौता करने के लिए ही बुलाया जाता है। और ये नोटिस होता है लोक अदालत में बुलाने के लिए कि उसमें जाके एक समझौता हो जाए। तो दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गए। और इसमें जाने के बाद उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप पे कोई केस होता है या नहीं तो 5 या 7 साल का जेल होता है। आपको ऐसी बस दबाव बनाया जाता है, आपको डराया जाता है ये नोटिस भेज के
कि आपको लगे कि हाँ आपके ऊपर केस हो जाएगा, कोई बड़ा केस हो जाएगा तो आप पे दबाव पड़ेगा, तो आप जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट कर दीजिए, आप पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए। इसी वजह से ये इस टाइप का नोटिस बना के भेजते हैं। आप बोलते हैं कि इस कोर्ट में आप आइए, कि कोर्ट का नाम सुनते ही, पुलिस का नाम सुनते ही आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लगता है कि उसका पूरा पैसा अब ख़त्म हो जाएगा इसी में। इसी वजह से ये नोटिस भेजा जाता है। सब आदमी को तो इसका मतलब पता नहीं होता है कि प्री लिटिगेशन मतलब क्या होता है, ये लोक अदालत क्या होता है। तो जिसको पता नहीं होता है इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। आपको लोक अदालत में बुलाया गया है तो आप उसमें जाइए, कोई लॉयर वॉयर कोई चीज़ का फीस नहीं लगेगा, आप दोनों के बीच एक समझौता हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।